दोस्तों जय हिंद। तो बहुत सारे स्टूडेंट का सपना होता है कि वो रेलवे में जॉब करें, लेकिन उनका मेडिकल स्टैंडर्ड सही नहीं होने की वजह से वो मेडिकल से बाहर हो जाते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा आरआरबी एनटीपीसी की जो वैकेंसी आई हुई है उसमें जो मेडिकल स्टैंडर्ड मांगे गया है उसके मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में। जिनको कलर विजन है वो कौन कौन सी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, जिसने अपना लेसिक सर्जरी कराया है और रेलवे की कौन कौन सी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। इस वीडियो में आज मैं यही बात करूंगा, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एनटीपीसी का जो फॉर्म निकला हुआ है रेलवे का इन 5 पोस्टों के लिए निकला हुआ है, जिसमें पहली पोस्ट है चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, जिसमें B2 स्टैंडर्ड का मेडिकल चाहिए। यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड दिया हुआ है, तो पहली पोस्ट के लिए B2 स्टैंडर्ड का मेडिकल चाहिए। दूसरी पोस्ट है स्टेशन मास्टर, जिसके लिए A2 स्टैंडर्ड का मेडिकल चाहिए। तीसरी पोस्ट है गुड्स ट्रेन मैनेजर, जिसको गुड्स गार्ड बोलते हैं, और उसके लिए B2 स्टैंडर्ड का मेडिकल चाहिए। चौथी पोस्ट है जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, इसके लिए C2 स्टैंडर्ड का मेडिकल चाहिए। और जो 5वीं पोस्ट है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसके लिए भी C2 स्टैंडर्ड का मेडिकल चाहिए। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं कि आखिरकार ये जो मेडिकल स्टैंडर्ड दिया हुआ है B2, A2, C2 और C2, ये आखिरकार मेडिकल स्टैंडर्ड होते क्या हैं। तो यहाँ पे मेंशन किया गया है मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ एनटीपीसी की जो पोस्ट हैं उनमें अलग अलग पोस्ट के आधार पे उनका मेडिकल स्टैंडर्ड भी अलग अलग होता है। तो जब कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद उसको मेडिकल फिटनेस टेस्ट के लिए जो रेलवे के हॉस्पिटल हैं जो उनको भेज दिया जाता है रेलवे के हॉस्पिटल में। तो वहाँ पे उनकी पोस्ट के आधार पे अलग अलग उनका मेडिकल होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सीरियल नंबर है मेडिकल स्टैंडर्ड, जनरल फिटनेस और विजुअल एक्यूटी। 1 नंबर पे है A2 मेडिकल स्टैंडर्ड, 2 नंबर पे है A3 मेडिकल स्टैंडर्ड, 3 नंबर पे है B2 मेडिकल स्टैंडर्ड, और यहाँ पे 4 नंबर में मेंशन किया गया है 4 नंबर पे C2 मेडिकल स्टैंडर्ड। एनटीपीसी के जितने भी पोस्ट हैं सभी के लिए तो मेडिकल स्टैंडर्ड है जो अलग अलग है पोस्ट वाइज, लेकिन इसमें जो जनरल फिटनेस टेस्ट है फिजिकली जिसको फिट होना चाहिए उसमें मुख्यतः 4 प्रकार के टेस्ट होते हैं, जिसमें पहला टेस्ट होता है एक्सरे टेस्ट, दूसरा होता है यूरिन टेस्ट, तीसरा टेस्ट है पाइल्स टेस्ट और चौथा टेस्ट है हाइड्रोसिल टेस्ट। तो इन सभी जो फिजिकली टेस्ट हैं जनरल फिटनेस टेस्ट, सभी कैंडिडेट को पास होना जरूरी होता है। जनरल फिटनेस टेस्ट के बाद है विजुअल एक्यूटी। तो विजुअल एक्यूटी टेस्ट जो पोस्ट वाइज मेडिकल स्टैंडर्ड है उनका अलग अलग मेडिकल स्टैंडर्ड के आधार पे अलग अलग इनका विजुअल एक्यूटी टेस्ट होता है। तो पहले नंबर का जो मेडिकल स्टैंडर्ड है ये है A2 स्टैंडर्ड का मेडिकल, जिसमें जनरल फिटनेस टेस्ट सभी पोस्ट के लिए सेम होता है। और इसमें जो विजुअल एक्यूटी टेस्ट है इसमें पहला पॉइंट यहाँ पे है कि डिस्टेंस विजन आपकी आँखें 6/9 होनी चाहिए, वो भी बिना चश्मे के साथ। दूसरा चीज़ होता है नियर विजन टेस्ट, जिसमें आपकी आंखें 0.6 होनी चाहिए, वो भी बिना चश्मे के साथ। और अगला टेस्ट है यहाँ पे दिया है कि मस्ट पास टेस्ट पास कलर विजन, बाइनोकुलर विजन, नाइट विजन एंड माइपिक विजन। तो ये सभी जो टेस्ट होते हैं वो A2 कैटेगरी के मेडिकल स्टैंडर्ड में होते हैं। दूसरा यहाँ पे दिया है स्टैंडर्ड A3 कैटेगरी का मेडिकल स्टैंडर्ड, तो इसमें भी डिस्टेंस विजन आपकी आंखें 6/9 होनी चाहिए चश्मे के साथ या फिर बिना चश्मे के साथ। और आपके जो लेंस का पावर डायरेक्टर है वो 2D से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे दूसरा टेस्ट होता है नियर विजन टेस्ट, जिसमें आपकी आंखें 0.6 होनी चाहिए चश्मे या बिना चश्मे के साथ। एंड मस्ट पास्ट कलर विजन, बाइनोकुलर विजन टेस्ट, नाइट विजन टेस्ट और माइपिक विजन टेस्ट। इसके बाद है तीसरा पॉइंट B2 कैटेगरी का मेडिकल स्टैंडर्ड, तो इसमें डिस्टेंस विजन टेस्ट 6/9 या फिर 6/12 आपकी आंखें होनी चाहिए चश्मे के साथ या चश्मे के बिना। लेकिन आपका जो आपका चश्मे का लेंस है उसका डायोप्टर है जो लेंस 4 डायोप्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगला पॉइंट है यहाँ पे कि नियर विजन टेस्ट आपकी आंखें 0.6 होनी चाहिए चश्मे के साथ या चश्मे के बिना। और यहाँ पे दिया कि वेन रीडिंग या क्लोज वर्क रिक्वायर्ड टू एंड मस्ट पास, और जहाँ पे आपको नज़दीक से पढ़ना हो या फिर नज़दीकी कोई काम करना है उसके लिए बाइनोकुलर विजन टेस्ट है जो उसको आपको पास करना होगा। और चौथे नंबर का जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो है C2 कैटेगरी का मेडिकल स्टैंडर्ड, जिसमें
डिस्टेंस विजन 6/12 होनी चाहिए, ग्लास या बिना ग्लास के साथ। नियर विजन जो टेस्ट है वो 0.6 है, ग्लास के साथ या बिना ग्लास के साथ। व्हेन रीडिंग या क्लोजिंग वर्ड रिक्वायर्ड, जहाँ पे नज़दीक से काम करने की ज़रूरत होती है वहाँ पे ये टेस्ट पास करना जरूरी है। जिन कैंडिडेट को कलर विजन से संबंधित प्रॉब्लम है तो वो B2 मेडिकल स्टैंडर्ड और C2 मेडिकल स्टैंडर्ड की जो पोस्ट हैं उनके लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। तो जो B2 और C2 कैटेगरी की मेडिकल स्टैंडर्ड है उनमें ये है चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, और अगली पोस्ट है 4थे नंबर की जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, इसमें C2 कैटेगरी का मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए। और जो 5वीं पोस्ट है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसमें C2 कैटेगरी का मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए। तो जिनको आंखों से संबंधित प्रॉब्लम है जिसमें कलर विजन जिनको है वो इन 2 पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें B2 और C2 मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए। इन कैंडिडेट ने लेसिक सर्जरी करा रखी है, तो कौन कौन सी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। तो यहाँ पे दिया है कि लेसिक सर्जरी या एनी अदर सर्जरी या नॉट एलिजिबल। जो मेडिकल स्टैंडर्ड है, मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे दिया हुआ है A2 और A3 जो मेडिकल स्टैंडर्ड की पोस्ट हैं उनके लिए लेसिक सर्जरी वाले एलिजिबल नहीं हैं। तो कौन सी पोस्ट है जिसके लिए एलिजिबल हैं लेसिक सर्जरी, यहाँ पे दिया कि लेसिक सर्जरी जो कराएं वो आर एलिजिबल, वो एलिजिबल हैं जो मेडिकल स्टैंडर्ड B2 और C2 मेडिकल स्टैंडर्ड की पोस्ट हैं उनके लिए एलिजिबल हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि B2 और C2 मेडिकल स्टैंडर्ड की कौन कौन सी पोस्ट हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिन्होंने लेसिक सर्जरी करा रखी है वो चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर जिसका मेडिकल स्टैंडर्ड B2 है, और इसके बाद है जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट जिसका मेडिकल स्टैंडर्ड C2 है। 5वीं पोस्ट है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसका भी मेडिकल स्टैंडर्ड C2 है। तो इन 3 पोस्टों के लिए जिन्होंने लेसिक सर्जरी करा रखी है, लेसिक सर्जरी उसके लिए एलिजिबल हैं। तो जिन कैंडिडेट ने लेसिक सर्जरी अपनी करा रखी है वो यहाँ पे जो A1, A2, A3 जो कैटेगरी की जो पोस्ट हैं उनके लिए अनफिट हैं, जो B1, B2, C1, C2 हैं उनके लिए फिट हैं। तो इस वैकेंसी में B2 और C2 2 पोस्ट हैं जिनके लिए जिन्होंने लेसिक सर्जरी करा रखी है वो NTPC की पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। तो यहाँ पे कुछ निर्देश जारी किए गए हैं कि जिन्होंने लेसिक सर्जरी करा रखी है उनको क्या क्या चीज़ें यहाँ पे फिट होनी चाहिए। तो पहला नंबर पे दिया है कि नो कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड टू लेजिक सर्जरी फॉलोइंग लेजिक सर्जरी आर अफसर इन द फॉर कैंडिडेट। तो जिस कैंडिडेट ने लेसिक सर्जरी करा रखी है तो मेडिकल के समय लेसिक सर्जरी वाले कैंडिडेट को मेडिकल के समय कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अगर कोई दिक्कत होती है तो उसे अनफिट कर दिया जाएगा। दूसरा पॉइंट है कि जिस कैंडिडेट ने यहाँ पे लेसिक सर्जरी करवाई है कम से कम लेसिक सर्जरी 1 साल से कम की नहीं होनी चाहिए, और उसको जहाँ से उसने अपना लेसिक सर्जरी करवाया है वहाँ से उसको मेडिकल सर्टिफिकेट भी मेडिकल के समय में देना होगा। तीसरा पॉइंट है कि जिस कैंडिडेट ने लेसिक सर्जरी करवाई रही है उसका कार्नियल का थिकनेस 425 माइक्रोन से कम नहीं होना चाहिए। इसके बाद है कि जो फंड है वो नॉर्मल होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा फंड नहीं होना चाहिए। और 6वां पॉइंट है कि नो एविडेंस ऑफ प्रोग्रेसिव आई डिसाइज। तो जब उसका कैंडिडेट का मेडिकल हो रहा होगा उस समय उसको आँखों से संबंधित कोई भी डिसीज नहीं होना चाहिए। तो ये है मेडिकल स्टूडेंट जिसने लेसिक सर्जरी करवा रखी है उनके लिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।